जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और हमने मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बीएससी पार्ट 3 का जो ये सेकंड चैप्टर है इसके सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। जो पेपर फर्स्ट है ये, और इसका सारा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और हम उन लेक्चर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। और उन न्यूमेरिकल में आज हमारा ये लास्ट ऑफ न्यूमेरिकल है। पूरी तरीके से मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बीएससी पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर है ये आज ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर देखना चाहते हैं तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्लेलिस्ट सेपरेट बनाकर रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ए टू जेड टॉपिक आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्या है आपके पास कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू इट्स द रेस्ट मास। कह रहा है कि ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और कह रहा है व्हेन इट इज द मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि जबकि ये मूव कर रहा है तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है? इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। अब अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी है और ये आपको एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आपको पता है। अच्छा, मैं आपको ऐसे लिख दूं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? रेस्ट एनर्जी। मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्लू दे रहा हूं। और प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है वो mc² है, रेस्ट एनर्जी m0c² है, काइनेटिक एनर्जी k है। तो k इज इक्वल टू mc² माइनस m0c²। k इज इक्वल टू m कॉमन m माइनस m0 और यहाँ c² कॉमन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, इतनी वैल्यू है, वैल्यू रख दीजिए 50.59 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और m माइनस m0 और इंटू c का मतलब 3 इंटू 10⁸ और इसका होल स्क्वायर। m0 को ऐसे ही रखिए, m माइनस m0 को ऐसे ही रखिए और 50.59 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। और 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर है तो 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। ये m यहां से कॉमन कर लीजिए, m0 कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पर? m0 कॉमन कर लीजिए तो m0 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? m माइनस m0 माइनस 1 और 50 इंटू 5 9 इंटू 10⁶ और अपान 9 इंटू 10⁻16 और m0 को यहां भेज दीजिए m अपान m0 माइनस 1 और 50.59 इंटू 10⁻6। ये थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये 9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। ये 6 आके यहाँ माइनस हो जाएगा और m0 यहाँ आ गया है, m0 यहाँ आ गया है तो ये m अपान m0 माइनस 1 50.59 9 इंटू 10⁻10। m0 की वैल्यू रख दीजिए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया तो 50.59 और 9 और 9 9 81 पॉइंट इतना और 10⁻, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा और 10⁻21 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा m अपान m0 माइनस 1। ये इतना हो जाएगा सॉल्व होकर। और फिर आपको यहां से और आगे सॉल्व करना होगा। फर्दर सॉल्व करेंगे m अपान m0 माइनस 1 उधर जाएगा तो 50 प्लस 59 इंटू 10⁻21 और 81.9 और प्लस 1 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट। देखो एक चीज और यहां पर करना ये था कि 50.59 10⁻6 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेना था। तो मैं ये पूरा सिस्टम ना करके यहीं पर मैं कर ले रहा हूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और +1 यहाँ कर ले रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो 50.59 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये माइनस हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, 19 20 21 2 हो जाएगा, और 81.9 और +1। अब इसको आप 50 ये आप कर लेंगे और 1.9 और 81.9 और +1, यहाँ पर 10⁻² को यहाँ से हटा दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो m/m0, और ये पूरा सॉल्व होकर मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कितना आएगा ये आ जाएगा m/m0 100 आ जाएगा, लगभग 100 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो यही आपको कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट मास। तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है कि m = 100 m0 इतना आ रहा है लगभग। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।